नमस्कार, आदाब। खुदा ने इंसान बनाया और इंसान ने मौसीकी, और मौसीकी में सबसे अजीज है गजल। और ये गजल आपको वादी जन्नत दिखाए, मेरी चाहत का दीदार कराए और महफिल में रंग भर दे। जी हाँ, और हम यहाँ आ गए हैं आपके जीवन में रंग भरने। दूरदर्शन स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। पूरे भारतवर्ष में हम ये स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं और इस सिलसिले में हमने कई कार्यक्रम भी किए हैं। और आज हम आपके सामने यहाँ मौजूद है क्योंकि हम लेकर आए हैं गजलों और गीतों का रंगारंग कार्यक्रम। जी हाँ, आज पहली बार हम लेकर आए हैं एक लाइव कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं मौसीकी गुलफान। जी हाँ, और इस मौसीकी गुलफान के जरिए हम करने जा रहे हैं आपको सराबोर। आप हो जाएंगे मदमस्त और भरेंगे अपने जीवन में कई रंग। और यहाँ पे है कई कलाकार, कई फनकार जो आपको करने वाले हैं बहुत ही मस्ती में। यहाँ पे एक शेर अर्ज है, जिंदगी में पहली बार हर चीज होती है। जी हाँ, जिंदगी में हर चीज पहली बार होती है। कहीं किसी से प्यार तो कहीं टकरार होती है। तो क्या हुआ कि हम हैं अजनबी आपके लिए, तो क्या हुआ कि हम हैं अजनबी आपके लिए। दोस्ती भी अजनबियों से पहली बार होती है। जी हाँ दोस्तों, और जब दोस्ती और मोहब्बत अजनबियों से हो जाए तो वो अजनबी अजनबी नहीं रह जाता, आपका महबूब आपका हमराज हो जाता है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस महफिल की बहुत ही खूबसूरत और प्यारी गजल से, और जिसे पेश करने आ रही है प्रार्थना चौधरी। और प्रार्थना चौधरी एक उभरता हुआ फनकारा है हमारे पूर्वोत्तर हिंदुस्तान का। और ये फनकारा आज हमारे सामने दीवारों से बातें करने वाली है। जी हाँ, दीवारों से बातें, और ये भी कहने वाली है कि वो दीवारों से बातें करते करते पागल होना चाहती है, मदमस्त होना चाहती है। तो आइए जरा सुनते हैं वो क्या कहना चाहती है। तो मैं गुजारिश करूंगी प्रार्थना चौधरी से कि वो आपकी खिदमत में प्यारी सी गजल पेश करें।
लगता है। शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। शुक्रिया। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। यहाँ एक शेर मुलाहिजा फरमाइए। ज़माना रोकता है इश्क करने पर, रस्में रोकती हैं उनसे मिलने पर। गौर फरमाए, ज़माना रोकता है इश्क करने पर, रस्में रोकती हैं उनसे मिलने पर। हम पर क्यों फर्क पड़े इन बातों का, क्योंकि हमारे लिए तो सारी खुदाई एक तरफ और आप एक तरफ। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, जब हो जाती है तो कयामत ढाती है, और जब आपको मोहब्बत हो जाए तो हर पल यूं ही लगता है कि जब भी मेरा महबूब आए हर कदम बस फूल बिछा दूं। जी हाँ, यही पैगाम लेकर आ रहे हैं अख्तर हुसैन साहब भी। ये बहुत ही उम्दा फनकार हैं और जो रफ़ी साहब को बहुत ही पसंद करते हैं, और आज भी उन्हीं का एक गीत, बहुत ही मशहूर गीत है, वो प्रस्तुत करने वाले हैं। तो गुजारिश है अख्तर साहब से कि वो अपना गीत यहाँ पेश करें। तो अख्तर साहब। बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवा वो रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में। उतर आए घटा का जल लगा इन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
नजारों हर तरफ अब तान दो एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलबर है, चला जाए ना शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवा कलियों ने अब ये सेज उल्फत की। उन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। खिजाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहुत खूब अख्तर साहब, आपकी इस आवाज़ में इतनी खूबसूरती थी कि पूरे वायुमंडल को आपने महका दिया। जब इश्क हो जाता है तो सारा जहां हम भुला देते हैं और जी करता है कि बस महबूब के ख्यालों में ही खो जाएं। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ एक शेर अर्ज है। जिंदगी हमारी ताउम्र बदनाम रही, जिंदगी हमारी ताउम्र बदनाम रही, लेकिन हम अपने जानम के यादों में खोए रहे। भूल गए कि जानम हमारा बेवफा है, भूल गए कि जानम हमारा बेवफा है, लेकिन बस जानम के ख्यालों में हम खोए रहे। जी हाँ, इसमें कहने की तो कोई बात ही नहीं है कि जब जानम आपके सामने हो तो आप तो सब कुछ भूल ही जाएंगे। और यहाँ अगली फनकारा मौजूद है हमारे दरमियाँ, गीतांजलि शर्मा बोरो, जो कि हमें पेश करने वाली है एक बहुत ही प्यारा सा गज़ल। पंकज उदास का गज़ल है ये। और बिना देर किए मैं अर्ज करना चाहूँगी, मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि गीतांजलि शर्मा बोरा यहाँ आए और आप सबके सामने एक प्यारी सी गज़ल पेश करें। अच्छी सूरत संवरने की जरूरत क्या है। सादगी भी तो कयामत की अदा होती है। पिलाना फर्ज था, कुछ भी पिला दिया होता। शराब कम थी तो पानी मिला दिया होता। सागर से सुराही टकराती, सागर से सुराही टकराती, बादल को पसीना आ जाता।
मीत मेरी प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, मेरी पे चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो, मेरी पे चला कर तुम, ये रीत अमर कर दो। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम, आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपना संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे, मुझे जोग लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे, मुझे जोग लगा प्यारा, सब जी तक ले मुझसे, मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। आपका स्वागत करते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के पहले आपने सुखविंदर जी की आवाज़ में बहुत ही मधुर एक गीत सुना, और यहीं पे एक शायरी भी मुझे याद आ रही है, तेरे होठों को छूने का ख्वाब है,
तेरे आगोश में सिमट जाने का ख्वाब है, तेरे होठों को छूने का ख्वाब है, तेरे आगोश में सिमट जाने का ख्वाब है। तू लाख छुपा ले अपना दामन इश्क के हाथों, आसमां बनकर तुझसे लिपट जाने का ख्वाब है। जी हाँ दोस्तों, इस मोहब्बत में आदमी दीवाना हो जाता है। और अब बिना वक्त ज़ाया किए मैं पेश करना चाहूँगी आपकी खिदमत में तौफीक रफ़ीक साहब को, जिन्हें उनके चाहने वाले प्यार से बॉबी रफ़ीक कहते हैं। तो आइए बॉबी रफ़ीक जी, आप हमारी खिदमत में एक मधुर गज़ल पेश कीजिए। जलती है जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, धूल आया हूँ ही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, धूल आया हूँ ही गीत में तेरे लिए। जलती है जिसके लिए से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही तेरे लिए। जलती है जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, भूल लाया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलती है जिसके लिए पलक नाई तेरे रश के भरे होठों से मिले, यूं ही आवारा फिरे गाए तेरी जुल्फों को तले। जब पलक नाई तेरे रश के भरे होठों से मिले, यूं ही आवाज़ फिरे गाए तेरी जुल्फों को तले। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, भूल आया हूँ वही गीत में तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। बहुत ही उम्दा गज़ल थी और हम पूरे अपने होश खो बैठे थे रफ़ीक साहब की आवाज़ में। और दोस्तों, कहते हैं कि जब कोई किसी को बहुत याद करता है तो एक सितारा टूट के गिरता है,
जी हाँ, और एक दिन पूरा आसमां खाली हो जाएगा और इल्जाम हम पर आएगा। हमारी अगली फनकारा है गीतांजलि काकोटी, जिनका ख्याल भी कुछ ऐसा ही है और जो अपने गीत के जरिए कुछ इसी तरह से दिल का बयां करना चाहती है। तो मैं गुजारिश करूंगी कि गीतांजलि काकोटी हमारी खिदमत में आए और एक प्यारी सी मधुर सी गीत सुनाए उन्हीं की तरह। रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब जी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब जो दिल में है होठों पे लाना भी मुश्किल, मगर उसका दिल में छुपाना भी मुश्किल। नजर की जुबान से समझ जाएगा, नजर की जुबान से समझ जाएगा, समझ कर जरा गो फरमाइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। अजी रूठ कर अब बहुत ही प्यारा गाना था, शुक्रिया गीतांजलि जी। और दोस्तों, आप जितनी मर्तबा खुदा की इबादत करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ मांगेंगे, खुदा की कायनात पे रहम करेंगे, अपने को उतना ही उस परवरदिगार, उस खुदा के करीब पाएंगे। माह रमज़ान का महीना भी आज से शुरू हो गया है और हमारा बस यही कहना है,
गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है। गौर फरमाए, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने आसमां से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको ये रमजान का महीना, ये पैगाम सिर्फ हमने आपको भेजा है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपकी इजाजत से ही मैं मशहूर मारूफ जितेन बासुमतारी जी से गुजारिश करूंगी कि वो यहाँ आपकी खिदमत में एक गजल पेश करें और हम सबको मंत्रमुग्ध कर दें। जितेन बासुमतारी जी। साकिया देख मैं रंजूर हुआ जाता हूँ, ज़ब्त की हद से बहुत दूर हुआ जाता हूँ। मेहरबानी है तेरी मुझको पिला दे, वरना छीन के पीने पे मजबूर हुआ जाता हूँ। साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई, साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई। लहरा के जाम उठा के बड़ी देर हो गई। साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई, साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई। लहरा के जाम उठा के बड़ी देर हो गई। साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई, साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई। क्या कहीं मेरे सब्र का पैमाना भर न जाए, कहीं मेरे सब्र का पैमाना भर न जाए, कहीं मेरे सब्र का। एक जाम और पिला के बड़ी देर हो गई, एक जाम और पिला के बड़ी देर हो गई। लहरा के जाम उठा के बड़ी देर हो गई। साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई, साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई। तन्हाई भी है, वादा भी है, इंतजार भी। तन्हाई भी है, वादा भी है, इंतजार भी। तन्हाई भी है, वादा भी है, इंतजार भी। है दोस्त आ भी जा के बड़ी देर हो गई। ऐ दोस्त अभी जा के बड़ी देर हो गई। लहरा के जाम उठा के बड़ी देर हो गई।
साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई, साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई। होठों पे दम था और सड़ाने से वो हंसी, होठों पे दम था और सड़ाने से वो हंसी, होठों पे दम था और सड़ाने से वो हंसी। ये कह के उठ गया कि बड़ी देर हो गई, ये कह के उठ गया कि बड़ी देर हो गई। लहरा के जाम उठा के बड़ी देर हो गई, साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई, साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई। लहरा के जाम उठा के बड़ी देर हो गई, साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई, साकी शराब ला के बड़ी देर हो गई। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। बासुम अटारी साहब की आवाज़ में बहुत ही ठहराव है और वो गज़ल बहुत ही खूबसूरत लगी। खैर, जब मैखाने और शराब की बात चली है तो एक शेर अर्ज है, नशा हम करते हैं इल्ज़ाम शराब को देते हैं, नशा हम करते हैं इल्ज़ाम शराब को देते हैं, कसूर शराब का नहीं, कसूर शराब का नहीं उनका है जिनका चेहरा हर जाम में हम देखा करते हैं। तो जनाब, आपको पता ही चल गया है कि शराब गुनहगार नहीं है, वो इश्क वो मोहब्बत गुनहगार है जो आपको दीवानगी की हद तक ले जाती है। और अभी जो फनकारा हमारे दरमियान मौजूद है वो बहुत ही पसंदीदा और मशहूर फनकारा है हम सब चाहने वालों की, और बिना देर किए मैं उनसे गुजारिश करूंगी, और वो है संध्या मेनन जी, जो हमारे सामने लाने वाली है एक बहुत ही प्यारा सा गीत। तो सुनते हैं संध्या मेनन जी की आवाज़ में।
बहुत खूब। और यहाँ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उन तमाम लोगों का जिन्होंने हमारा साथ दिया और कैसे वक्त गुजर गया ये हमें पता ही नहीं चला। जी हाँ दोस्तों, तो जाने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उन तमाम दर्शकों का जिन्होंने इस महफिल को कामयाब बनाया और उन फनकारों का जिन्होंने अपनी मेहनत से इस महफिल में जान भर दी, इस महफिल को नूरानी कर दिया। उनकी बेहतरीन आवाज़ ने हमें भी मदहोश कर दिया। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है उन लोगों को शुक्रिया अदा करना जिन्होंने पूरी ईमानदारी, तफसील और मेहनत से दूरदर्शन को इस मकान पे लाके छोड़ा कि आज हम दूरदर्शन का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने कई कार्यक्रम किए हैं और अब आपको मैं ये भी कहना चाहूँगी कि 1 सितंबर को बहुत ही खास कार्यक्रम कवि सम्मेलन हमारा आने वाला है, तो भूलिएगा नहीं। और इस कवि सम्मेलन को देखकर अपने अंदर के कवि को ज़रूर जगाइएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त भी बहुत करीब है। माह रमज़ान तो आज से शुरू हो ही गया है और 15 अगस्त के लिए मैं यही दुआ करना चाहूँगी कि हम सभी को जिस पाक सरजमी, जिस पाक हिंदुस्तान में हम पैदा हुए हैं उस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए और अपनी वतन परस्ती को दिखाने के लिए सिर्फ जश्न या नारे लगाने से नहीं, उसके लिए पूरी दुआ करनी चाहिए। दिन भर, रात भर सिर्फ देश के बारे में सोचो और कुछ देश के बारे में करके दिखाओ। तो इसके साथ ही आप सबसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगी और सबके लिए यही दुआ करना चाहूँगी कि आप सब आबाद रहे, खुश रहे और आप सबकी बहुत बहुत तरक्की हो। अल्लाह हाफिज़।